स्वागत है आप सभी दर्शकों का आज की खबर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां आज फिर मुद्दा है नेपाल। जी हां, क्योंकि नेपाल में जो स्थिति है वो लगातार खतरनाक होती जा रही है। ऐसा कहा जा रहा था कि जैसे ही केपी शर्मा ओली जो हैं वो इस्तीफा दे देंगे तो मामला शांत हो जाएगा, लेकिन जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं उसने एक बार फिर इस मामले को और तूल पकड़ने में ला दिया है। जी हां, आपको बता दें कि ओली सरकार के गिरने के बाद भी मामला शांत नहीं हुआ है। अभी भी लगातार प्रदर्शन जारी है। सेना ने कमान भले से अपने हाथ में ले ली है, लेकिन फिर भी मामला और भी पेचीदा हो गया। आपको बता दें कि सेना के साथ जो जेनजीज हैं उन्होंने बातचीत की है, मीटिंग हुई है। बैठक कल बुधवार को भी हुई थी और बताया ये भी जा रहा है कि आज भी सुबह बैठक हुई थी, पर बैठक में बातचीत नहीं बन पा रही क्योंकि जेनजीज अलग अलग गुटों में बंट चुके हैं। जी हाँ, जेनजीज जो हैं जो साथ मिलकर प्रदर्शन कर रहे थे इस मामले को लेकर, 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद करने को लेकर जो जेनजीज लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, वो जेनजीज अब गुटों में बंट चुके हैं। अलग अलग गुट बन गया है और अलग अलग जो गुट है वो लगातार अपनी अपनी बातें रख रहा है और कुछ नामों को लेकर जो है वो मुहर लगाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, क्योंकि आपको ये बता दें कि नेपाल में अब अंतरिम सरकार बनने की जो ऐलान है वो लगातार छिड़े हुए हैं। कहा जा रहा है कि अंतरिम सरकार बने और अंतरिम प्रधानमंत्री के नामों की चर्चा हो रही है, जिसमें सुशीला जो है कार्की, उनका नाम भी शामिल था। लेकिन उसके बाद कुलमान घिनसिंग है, उनका नाम भी आगे आ रहा है और लगातार इन दोनों के नाम में जो हम देखें रेस लगी हुई है, क्योंकि जेनजीज के जो गुट हैं वो अलग अलग बढ़ चुके हैं और दोनों जेनजीज या कह सकते हैं जो अलग अलग प्रकार के जो गुट में बटे हुए हैं युवा वर्ग के लोग, जिन्हें जेनजीज हम कहते हैं आज के जो वर्ड्स हैं उसके जरिए, तो वो अलग अलग नामों का बार बार आगे कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल उस पर मुहर लगाना अभी मुश्किल हो जा रहा है क्योंकि बातचीत नहीं हो पा रही है, या कह सकते हैं बातचीत नहीं बन पा रही है। सेना के साथ मीटिंग भी हुई थी और सबसे पहले नाम आ रहा था सुशीला कार्की का कि उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए, अंतरिम प्रधानमंत्री। और उसके बाद आपको बता दें कि अब ये मामला निकलकर सामने आ रहा है कि कुलमान घिनसिंग को आगे किया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री बनाया जाए। और ये अलग अलग जो गुट है उनकी ओर से नाम आ रहा है क्योंकि लगातार अलग अलग बारे में चीजें की जा रही हैं। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि जो जेनजीज वर्ग हैं उनका ये कहना है कि वो सेना के हेडक्वार्टर में मीटिंग और बातचीत नहीं करेंगे, उसके जरिए इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे। उनका ये कहना है कि राष्ट्रपति भवन में चर्चा हो, राष्ट्रपति के साथ बैठकर बातचीत हो, तब कुछ फैसला निकले। लेकिन अंतिम अगर हम बात करें तो जो बात बन पाई है वो यही कि ये दोनों नाम आगे आए हैं और इन दोनों नाम पर ही मुहर लगाने की ज्यादातर कोशिश हो रही है। फिलहाल ये देखना होगा कि किन लोगों की बात मानी जाती है, किस नाम पर मुहर लगती है। लेकिन जिनके नाम आगे हैं उनके बारे में भी आपको थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं, क्योंकि सुशीला कार्की जो है वो भी एक न्यायाधीश के रूप में नेपाल में थी। 2016 में उन्होंने पहली महिला चीफ न्यायाधीश का पद ग्रहण किया था नेपाल में, जो कि काफी चर्चा में रहा था क्योंकि वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार आगे आ रही थी। उनकी पढ़ाई भारत में ही हुई है, बीएचयू में उन्होंने पॉलिटिकल साइंस की पढ़ाई की है। और उसके बाद अब जब उनका नाम एक बार फिर से चर्चा में आया है तो कई सारे मामले भी निकलकर सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आगे बढ़ती रही, भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने कड़े कदम उठाए नेपाल में। इसलिए जेनजीज वर्ग के जो कुछ गुट बटे हुए हैं वो लोग उनका नाम आगे लेकर आ रहे हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। लेकिन जैसे ही उनका नाम आगे आया उसके बाद से चर्चा और भी छिड़ गई। जो गुट आपस में बट गए हैं उनमें विरोधाभास देखा गया, विरोध पनप कर उठा और कुछ जो गुट है उनका ये मानना है कि कुलमान घिनसिंग जो है उनको प्रधानमंत्री, अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाए। अब इनके बारे में भी आपको बता देते हैं कि इन्होंने अपनी पढ़ाई की है जमशेदपुर से, इंजीनियरिंग की है उन्होंने। ये भी भारत में पढ़े लिखे हैं और इन्होंने जो उच्च स्तर की पढ़ाई की है वो भारत से की है। लेकिन इन्हें लाइटमैन के नाम से भी जाना जाता है और ये इसलिए क्योंकि इन्होंने बिजली व्यवस्था के मामले में काफी ज्यादा अपनी जो स्ट्रगल की जिंदगी थी उसे बिताई है। और कहा जाता है कि बिजली को लेकर उन्होंने कड़े कदम उठाए हैं अपने जो कार्यकाल था उस दौरान। और कई बार उन्हें भी इस मामले में आगे करने के पीछे जेनजीज जो है वो आगे दिखते हुए नजर आ रहे हैं। अगर हम कहें तो सेना ने भले से कमान संभाल ली है, लेकिन जो तस्वीरें नेपाल से निकलकर सामने आ रही है वो ये बता रही है कि जेनजीज सेना पर भी भारी पड़ रहे हैं। पहली बार हमें ऐसा देखने को मिल रहा है कि किसी देश में जो वहां के युवा वर्ग हैं वो भारी पड़ चुके हैं। फिलहाल आपको ये भी बता दें
कि लगातार जो युवा वर्ग है वो सेना से बातचीत करने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन दोनों के बीच जो बातचीत है वो सही ढंग से नहीं हो पा रही है, क्योंकि जो युवा वर्ग है, कह सकते हैं जो जेनजीज है, उनका ये कहना है कि हम सेना के हेडक्वार्टर में बात नहीं करेंगे। हमें अगर बातचीत करनी है, हमें अगर चीजें करनी है, तो हम राष्ट्रपति भवन में ही चर्चा करेंगे, राष्ट्रपति के सामने बैठ कर ही चर्चा करेंगे, तब जाकर जो है वो अंतरिम सरकार या कह सकते हैं कि अंतरिम प्रधानमंत्री पर मुहर लगाएंगे। फिलहाल यही है कि दो नामों पर मुहर लग सकती है, क्योंकि यही दो नाम चर्चा में है। जंजीज का जो गुट बट गया है, ये यही दोनों नाम को आगे लेकर आ रहा है। सुशीला कार्की और कुलमान घिनसिंग का नाम सामने आ रहा है, और इन्हीं दो नामों की चर्चा काफी जोरों शोरों से हो रही है। लेकिन ये देखना होगा कि नेपाल के जो युवा वर्ग हैं, जो लगातार हंगामा कर रहे हैं, जंजीज जिन्हें हम कहते हैं, वो किस नाम पर मुहर लगाते हैं, क्योंकि उन्हीं को अगर हम कहें तो उनके हाथों में इस वक्त चीजें हैं। पहली बार हमने देखा, ऐसे चर्चाएं तो होती रहती थी कि युवा वर्ग भारी पड़ सकता है लोगों पर, युवा वर्ग ही सरकार ला भी सकता है और सरकार पलट भी सकता है। पर नेपाल से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, उसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि युवा वर्ग कहीं ना कहीं सरकार पर भारी पड़ सकता है। आपने देखा कि किस तरीके से 9 सितंबर से भारी हंगामा देखने को मिला। 9 सितंबर से किस तरीके से नेपाल में जंजीज ने प्रदर्शन किया, जंजीज ने सरकार की नीतियों के खिलाफ जाकर पूरे के पूरे नेपाल में अपना प्रदर्शन जारी रखा। उसके तहत कई जगहों पर आगजनी हुई, कई जगहों पर भारी हंगामा देखने को मिला। और सबसे बड़ी बात आपको ये बता दें कि इस हंगामे से जो कैदी जेल में जो कैदी जेल में थे, वो भी फरार हो गए। जी हाँ, बताया ये जा रहा है कि 14,000 से भी ज्यादा कैदी फरार थे, जिनमें से फिलहाल तो सेना ने 1400 कैदियों को पकड़ लिया। लेकिन आप सोचिए कि आंकड़े कितने बड़े हैं। जो जेनजीज लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, जो जेनजीज लगातार हंगामा मचा रहे हैं, उन्होंने जेल जो देश का जो पूरा जेल है हर शहरों में, वहां पर भी प्रदर्शन किया, वहां पर भी आगजनी की, जिस वजह से 14,000 कैदी फरार हो गए। और 14,000 कैदी जब फरार हुए, तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया कि अब जाकर 1400 लोगों को पकड़ा गया है, जो कैदी फरार हुए थे उनमें से। फिर भी अभी बहुत लोग फरार हैं, और ये सबसे बड़ी बात है कि जो नेपाल से तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं वो काफी भयावह है। फिलहाल ओली सरकार गिर चुकी है, इस्तीफा हो गया है। अब अंतरिम सरकार जो बनेगी, या कह सकते हैं अंतरिम प्रधानमंत्री, उसकी तैयारियां की जा रही है, उस पर चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन बात नहीं बन पा रही है। और बात नहीं बनने के पीछे का कारण ये है कि जो जेनजीज वर्ग जो है वो साथ मिलकर हंगामा कर रहे थे, सरकार की नीतियों के खिलाफ साथ मिलकर एकजुट होकर पूरे नेपाल में भयंकर हंगामा कर रहे थे, आगजनी कर रहे थे, पूरे नेपाल को धुआं धुआं कर रहे थे। आज वही जेनजीज अलग अलग गुट में बंट चुके हैं। कुछ सुशीला कार्की का समर्थन कर रहे हैं, उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के लिए हामी भर रहे हैं, तो कुछ कुलमान घेर को लेकर आगे आ रहे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि दोनों में से किसके नाम पर मुहर लगती है, किसकी चर्चा तेज होती है, और किसके नाम पर मुहर लगाकर उन्हें अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया जाता है। क्योंकि आपको बता दें कि अंतरिम प्रधानमंत्री बनाने के बाद ही मुख्य तौर पर फिर से चुनाव होगा और मुख्य तौर पर जो सरकार है वो बनेगी। लेकिन अभी ये मामला और भी पेचीदा होता जा रहा है, और इसी वजह से जो असर है वो नेपाल में और बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इतने दिन हो गए, लेकिन प्रदर्शन अभी भी जारी है। सेना के हाथ में कमान है, सेना पूरी तरीके से कोशिश कर रही है, नेपाली सेना पूरी तरीके से जंजीज को शांत करने की कोशिश कर रही है। उसकी वजह से बैठकें भी हुई। कल बुधवार को भी ये खबर हमारे सामने आई कि शाम को बैठक हुई, आज भी बैठक हुई, लेकिन बैठक से अभी तक कोई डिसीजन, या कह सकते हैं फाइनल डिसीजन, नहीं निकलकर सामने आया है। इसलिए अब ये देखना होगा कि जंजीज का जो अंतिम फैसला होता है वो क्या होता है, क्योंकि जंजीज इस वक्त नेपाल की सेना पर भी भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। आप क्या सोचते हैं इस मामले को लेकर, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और देखते रहिए आज की खबर।